नमस्ते जी। देखिए, आप देख रहे हो सरिता's लाइफस्टाइल। मैं हूँ सरिता और आज कान्हा जी का ड्रेस बनाने जा रही हूँ, बहुत ही इजी और सिंपल में। देखिए, ये 17 फंदा ले लिए हम और एक सिलाई सीधा, एक सिलाई उल्टा, ठीक है, पिन लिए। उसके बाद 17 फंदा है इसमें। उसके बाद इसी में अब आपको इस तरह से, देखिए, इसी में जो बनाना है हाथ, बाजू और आपको बीच का पोर्शन, पीठ का, बैक साइड का और सामने का पल्ला, सब इसी में बन जाएगा और इसी सिलाई में बनेगा। देखिए, पहले का है ये 2 फंदा जो है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट का ये ऐसे ले लिए, ठीक है, 2 फंदा ले लिए, 1 फंदा ले लिए। उसके बाद फिर इसको ये 2 फंदा सिलाई में चल जाएगा। एक सीधा फंदा लिए, ये आपको सामने का पल्ला हो जाएगा। उसके बाद ये 2 लेंगे, बढ़ाएंगे, घर जाली जाली पड़ेगा, इसीलिए देखिए जाली के लिए धागा सामने और ये ऐसे करना है, फिर धागा सामने, फिर एक ऐसे करना है। तो एक फंदा लिए, सीधा बुने, वो सामने का पल्ला हो गया और 2 फंदे को इसमें बढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद तो फंदा बढ़ गया, तो उसके बाद अब हो जाएगा ये बाजू। तो बाजू में यहाँ पर हम 2 फंदा ले रहे हैं, ठीक है, बाजू में 2 फंदा ले रहे हैं, बाजू बनेगा ये। देखिए, बढ़ाने के बाद 2 फंदा ये सीधा ऐसे ही बिन लिए, 2 फंदा ये बाजू का हो गया। और ये उसके बाद फिर धागा सामने करेंगे, बाजू के पहले और बाजू के बाद दोनों में आपको बढ़ाना है 2-2 घर को, ठीक है। तो देखिए, ये 1, फिर 1, 2, फिर 2 फंदा, 2 फंदा बढ़ा दिए, 2 फंदा बढ़ा लिए यहाँ। उसके बाद ये 3, 1, 2, 3, ये 3, फिर बैक साइड का यानी पीठ का, कान्हा जी का पीठ का बनेगा 1, 2, 3। देखिए, ये तीनों क्या करेंगे, सीधा ही ले लेंगे, 1, 2, देखिए 2 और ये 3, ये 3 फंदा जो लिए, 1, 2, 3, ये कान्हा जी का पीठ का बन गया। इसी में सब आपका हो जाएगा, बाजू, पहला सामने का पल्ला, पीठ का, सब इसी में हो जाएगा, दोनों बाजू। ये आप पीठ ले लिए, यानी कान्हा जी का ये पीठ बन जाएगा 3, बैक साइड का 1, 2, 3। उसके बाद ये 3 बनने के बाद फिर ये बाजू का बनाना है। तो बाजू में आगे पीछे जो लाइनिंग जाता है ना, देखिए, एक बढ़ाएं, फिर धागा करके एक फंदा से फिर बढ़ाएं, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद बाजू का ले लेंगे 2, फिर एक बाजू का 2 फंदा लेना है, 2 फंदा बाजू का बुनने के बाद फिर धागा सामने करके फिर 2 फंदा इसमें ये बाजू का बुनना है, बढ़ाना है। देखिए, बुनना है, 2 बाजू का बढ़ा दिए और ये एक जो फंदा रह गया, ये सामने का पल्ला हो गया, ठीक है। ये देखिए, एक सामने का पल्ला हो गया। फिर उल्टा सिलाई में पूरा उल्टा, फिर सीधा में पूरा सीधा, और एक एक फंदा अपना जहाँ जहाँ हम बढ़ाए थे 2-2 फंदा, वो बढ़ते जाएगा। और जहाँ पर सिंपल बुने हैं 3 फंदा पीठ का, 2 फंदा बाजू का, 1 फंदा सामने का पल्ला, वो सब ऐसे ही बुनते हुए चल जाएंगे। इतना बुनने के बाद आपको हम बताते हैं। उसके बाद हाथ का निकालेंगे, बाजू निकालेंगे अलग और बाजू को बंद कर देंगे, यहाँ से दिखाते हैं आपको। इसके बाद थोड़ा इतना बुन लेंगे, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए, इतना बुनने के बाद ये देखिए, फर्स्ट का सिलाई था उसी में इतना हो गया है। पहला ही जो करना है आपको फर्स्ट सिलाई में करना है, ठीक है। तो सामने का पल्ला के लिए देखिए, हम यहाँ 2 रखे थे, 2 बुने थे यानी, और फिर उसके बाद एक फंदा बढ़ाए थे, यहाँ 2 फंदा बढ़ाए थे, एक ये बढ़ा, एक ये बढ़ा। तो इसलिए ऐसा देखिए
गड्ढा गड्ढा जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये जो है 4 फंदे, ये आपको बाजू बन जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए सामने जैसे बाजू के आगे और पीछे इस तरह से लाइनिंग जाएगा, इस तरह से एक चैन जाएगा और इधर 2 गड्ढा इधर होगा। ये बढ़ रहा था ना फंदा, इसीलिए इस तरह से गड्ढा गड्ढा होते जाएगा। बाजू के आगे और बाद में दोनों में 2-2 फंदा बढ़ेगा। फिर उसके बाद देखिए बनने के बाद फिर यहाँ पहला ही सिलाई में आपको बताए थे, ये बैक साइड का कान्हा जी का है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ये 6 फंदा हो गया आपको बैक साइड का। ये इतना बुनने के बाद इतना आया, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ 3 लिए थे, है ना। फर्स्ट में 3 ही फंदा लिए थे बैक साइड के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते यहाँ से बिनते बिनते कितना सिलाई बिने, देखिए 1 2 3, ये 4 सिलाई बिने। 4 सिलाई बिनने के बाद इतना चौड़ा हुआ है, नहीं तो पहले 3 फंदा यहाँ लिए थे। तो ये 3 फंदा का इतना 6 फंदा हो गया है। उसके बाद यहाँ देखिए फिर बैक साइड के बाद फिर ये यहाँ बाजू आएगा, इसलिए बाजू के पहले फिर देखिए इस तरह का जाली, फिर ये बाजू, फिर देखिए बाजू के पहले इस तरह का, फिर बाद में बाजू के पहले आपको इस तरह से डिज़ाइन आएगा जाली, और फिर बाजू के बाद भी इस तरह से जाली का डिज़ाइन आएगा। उसके बाद फिर ये सामने का पल्ला, फिर देखिए ये सामने का पल्ला, जैसे यहाँ फर्स्ट में सामने का पल्ला आपको फर्स्ट में रहेगा और लास्ट में रहेगा, बीच में बैक साइड का पीठ रहेगा और ये बाजू दोनों रहेगा। अब इसके सिर्फ इतना ही, जिस तरह से उल्टा सिलाई में उल्टा बिनना है और सीधा सिलाई में सीधा बिनना है। और यहाँ यहाँ एक 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 उसी तरह बढ़ते जाएगा फंदा। देखिए आपको दिखाते हैं किस तरह से फंदा बढ़ेगा। देखिए यहाँ जो बढ़ा है ना फंदा, वो किस तरह से बढ़ा वही दिखा रहे हैं। देखिए पहले तो ये एक सीधा ले लिए, ये भी सीधा। उसके बाद देखिए ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग देखिए, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग जा रहा है, इसके पहले जो फंदा है उसको बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 हो गया। ये बन गया पल्ला सामने का, और ये बन जाएगा बाजू। ये बाजू का चैन, अगल बगल जो चैन रहता है ना वो है। तो ये देखिए यहाँ पर जो चैन है इसको कैसे बुनना है, बस इसमें इतना ही देखना है। ये जो चैन बन रहा है, ये चैन को किस तरह से बुनना है। धागा सामने ला के ये चैन, देखिए चैन दिख रहा है ना आप लोग को, ये चैन को इस तरह से बिन रहे, इसीलिए इस तरह से गड्ढा आ रहा है। देखिए सामने धागा करके इस तरह से बिन लेना। और ये चैन के बाद वाला जो फंदा है उस देखिए, चैन के बाद वाला जो फंदा उसको भी उसी तरह बुन लेना है, तब वहाँ दोनों तरफ गड्ढा गड्ढा आएगा। देखिए ये देखिए इस तरह से हो गया। उसके बाद अब सीधा, बस इसी में जो करना है, नहीं तो जितना सीधा है सब सीधा बिनना है। फिर यहाँ पर फंदा उसी तरह बुनना है। देखिए यहाँ पर भी देखिए एक चैन गया है, जैसे वहाँ बुने थे वैसे ही वहाँ बुना। देखिए उसके बाद फिर ये जितना सीधा है सब सीधा ले लेना है। देखिए सीधा को सीधा ले लेना है, सीधा फंदा जितना है देखिए सीधा ले लेना है। देखिए इतना तक सीधा हम ले लिए, ये देखिए चैन आ गया। इतना सीधा बुनना है जितना तक आपको चैन नहीं आए। उसके बाद ये जब चैन आ गया, ये चैन के आगे हमको पहले ही चैन बिनने के पहले हमको धागा सामने करना है, जो कि यहाँ भी ऐसे ही किए थे। देखिए इस तरह से, और चैन के बाद का भी धागा सामने करके इससे बिनना है। देखिए फिर इधर से ऐसे ही सीधा बुन लेना ये सब। फिर यहाँ पर जब आएगा, देखिए यहाँ भी है वैसी तरह, फिर यहाँ उसी तरह करना है। फिर ये इसको बिनना, और उल्टा काटा में उल्टा सिलाई में पूरा उल्टा, सीधा में सीधा, सीधा में ही एक ये इस डिज़ाइन को करना है, और उल्टा में तो पूरा ऐसे ही उल्टा ले लेना, ये सब को उल्टा ले लेना है। बस इसी तरह से इतना बिन लेने के बाद, उसके बाद आपको बाजू को वहाँ जब बाजू के इतना बिन लेंगे ना, उसके बाद वहाँ से बाजू को बंद कर देना रहता है। देखिए इतना बिनने के बाद बता रहे हैं। देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6,
6 फंदा जो बुने हैं ये आपको सामने का इस तरह से पल्ला बन जाएगा। सामने का पल्ला देखिए, अभी थोड़ा सा और बुनने के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद जो ये देखिए इसको बिन लेना है ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 फंदा। और ये जो चैन है देखिए, ये जो चैन है, ये चैन को फिर इस तरह से पूरा बिन लेना है, क्योंकि अब बंद कर रहे हैं ना, तो नहीं तो यहाँ पर एक फंदा बनता ना, चैन बनता, यहाँ पर एक गड्ढा और बनता। अब हमको गड्ढा बनाना नहीं है, यहाँ से बंद कर देना है। इसीलिए बंद मतलब क्या, गड्ढा नहीं बनाना है, सिर्फ बुनना है। तो यदि गड्ढा बनाना रहता तो धागा को ये सामने करके ऐसे करके इस चेन को ऐसे लेते, लेकिन हमको गड्ढा नहीं बनाना है, सिंपल सीधा बुनते जाना है। तो देखिए ऐसे, ठीक है, अब सिर्फ ऐसे ही सीधा बुनते जाना है। सब टोटल ले रहे हैं, देखिए इस तरह से। यहाँ पर अब हम गड्ढा नहीं बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सीधा बुन दिए हैं ऐसे ही। इसी तरह टोटल ये सब इसी तरह बुन देंगे। अब कोई यहाँ पर चैन वगैरह नहीं बनेगा, सब इसी तरह बुन के फिर उल्टा सिलाई में फिर उल्टा बुनेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए ना, आपको इसको अब हम सीधा इसी तरह बिन लिए हैं इतना। उसके बाद आप देखिए कैसे इसको हाथ बाजू को अलग करना है, बंद करना है, यानी देखिए कि इस तरह से ले आके यहाँ से बाजू बंद कर देंगे। देखिए कहाँ से, इतना, ये जो है पूरा यहाँ तक बुनना है, ठीक है, यहाँ तक। ये चैन जो है, ये चैन तक बुनना है, ठीक है। देखिए ये चैन, इतना तक चैन तक बुनना है, बिन लिए। अब यहाँ से आपको, यहाँ से ये बाजू बन जाएगा इतना, इसको बंद कर देंगे, ठीक है, इसको बंद कर देंगे यहाँ से। ये सामने का पल्ला हो गया, एक साइड का सामने का, और ये हो गया, ये बाजू हो गया, ये बाजू। यहाँ से इतना, देखिए इसमें कितना फंदा है, ये चैन से पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदा। ये 13 फंदा को बंद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाजू बनाना है ना, और फिर बाद में इसको जोड़ देंगे। देखिए ये 13 फंदा को किस तरह से बंद करेंगे कि इस तरह से लेके इस तरह से लेके इस तरह से बंद कर देना है ना, यहाँ से बंद हो जाएगा। और ये हो गया सामने का पल्ला। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए यहाँ बंद होते जा रहा है, देखिए यहाँ बंद हो रहा है। पूरा जितना 13 फंदा है, 13 फंदा को यहाँ बंद कर लेंगे, और उल्टा में फिर वैसे ही उल्टा बुन लेंगे। 13 फंदा को बंद कर लेंगे, इस तरह से बंद होते जा रहा है। देखिए 13 फंदा को देखिए 13 फंदा। देखिए ये चैन, ये जो चैन है, चैन का इतना तक, ये जो चैन आया हुआ है ना, ये चैन यहाँ तक, ये छोड़ के बस इतना ही तक बंद कर लेना। तो ये देखिए इस तरह से बाजू बन जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करने से, देखिए दिखाते हैं, आधा ही बना है अभी। देखिए इस तरह से ये बाजू बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये बाजू बन जाएगा, ये सामने का पल्ला हो जाएगा, और यहाँ से लहंगा का बनेगा इतना तक।
तो आपके हाफ फोल्ड किए हैं, इधर भी वैसे ही होगा। देखिए अब ये बाजू हो गया, बाजू ऐसे यहाँ से जोड़ना भी रहेगा उल्टा उल्टा सिलाई में। अभी देखिए अभी तो खाली बंद करना है। अब ये देखिए ये चेन यहाँ से लेके ये जो चेन है इसको तरह से कर दिए। देखिए यहाँ से अब ये जो है बैक साइड बनना है ना, कान्हा जी का बैक साइड बनना है। इसमें जितना फंदा है सबको इसी तरह सीधा बीन लेना है, बस सीधा बीन लेना है। देखिए ये जितना फंदा है इसको सब बीन लेना है। फिर जब यहाँ आएंगे बाजू के सामने, फिर ये बाजू के जितना फंदा है उतना फिर उसी तरह बंद कर लेंगे, जैसे यहाँ बंद किए हैं उसी तरह यहाँ बंद कर देंगे। और फिर ये जो ये सामने का पल्ला हो जाएगा ये राइट साइड का, वो ये फिर उसी तरह बुन लेना है जितना इसका फंदा रहेगा। और फिर उल्टा सिलाई में तो उल्टा बुनेंगे तो आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं किस। देखिए ये देखिए इधर कैसा है ना, ये बाजू जो हम बंद किए थे सीधा फंदे में सीधा सिलाई में, देखिए ये बाजू जो बंद किए हैं ये बाजू इस तरह से इतना तक बंद हो गई है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो बाजू बंद हो गई है। तो इसको क्या करना है, उल्टा सिलाई में आपको ये इतना बिन लिए हैं, ये सामने का पल्ला का सिलाई ये का ये है। अब देखिए तो इसको यहाँ से जोड़ देना है, तो ये बाजू इस तरह से जोड़ देंगे तो ये बाजू निकल जाएगा इधर। तो कैसे जोड़ना है, देखिए इसको ऐसे लेके इसको ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा टान के, नहीं तो फिर ढीला हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ बाजू बन गया, इस तरह से उल्टा इसी तरह टोटल। देखिए यहाँ से इसको भी इसी तरह करेंगे। ये जो बाजू बना हुआ है जो बंद किए हैं, देखिए ये जो बंद किए थे 13 फंदा, देखिए उसको इसी तरह इसको इधर से बंद कर देंगे तो यहाँ क्लोज्ड हो जाएगा। देखिए इस जगह है ना, इस जगह क्लोज हो जाएगा, इस जगह ये उल्टा सिलाई में इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये एक देखिए एक फंदा देखिए ये फंदा लेके ये दोनों को इस तरह से जॉइंट कर देंगे, बुन देंगे एक ही साथ, तो ये जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। और ये देखिए बाजू निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह से बाजू निकल जाएगा, है ना। अब बीन के हम बताते हैं आपको। यहाँ से बिन दिए हैं, अब एक हो गया है। देखिए ये बाजू बन गया, इधर एक बाजू बन गया, ये हम उल्टा से दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से, ये तो इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह से। देखिए अब यहाँ से आपको लहंगा का बनाना है। चोली बन चुका है, ये लहंगा यहाँ से बना है। तो ये फंदा तो बहुत कम है लहंगा के लिए, इसीलिए इसको बढ़ाना है। जितना फंदा है इसमें उसका डबल करना है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए इसको यहाँ से को इस तरह से लेके उसके बाद ऐसे धागा को एक फंदा उठा लिए, उसको धागा को सामने करके फिर देखिए इसको ऐसे इस तरह से बुनना है। फिर धागा को सामने करके देखिए इस तरह से ऐसे बुनना है। धागा सामने रहेगा और एक करके बुनते जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो ये बढ़ जाएगा। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से फंदा बढ़ा देंगे, इस तरह से पूरा यहाँ तक पूरा बुनते जाएंगे। तो यदि इसमें 30 फंदा रहे तो इसमें 60 फंदा हो जाएगा और गड्ढा डिज़ाइन भी बीच में आ जाएगा। उसके बाद चोली तैयार हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो दूसरा कलर भी आप डाल सकते हैं, ये सेम कलर भी आप डाल सकते हैं, है ना। यहाँ से फिर वैसे ही बिनते बिनते ये बढ़ते हुए चल जाएगा। पूरा इतना तक बनाइए या जितना बनाइए आप इतना बड़ा भी बना सकते हैं। फिर ये गुलाई में आ जाएगा, ठीक है, ये गुलाई में आ जाएगा इस तरह से। देखिए ये बन गया इस तरह से, ये देखिए
अभी तो पूरा बना नहीं है, इसलिए उस तरह का कांटा पे है ना, तो पता नहीं चले। देखिए इस तरह से बन जाएगा। देखिए हम आपको बताए थे ना, ये सामने का पल्ला हो गया, ये देखिए दोनों सामने का पल्ला हो गया। इधर से हाथ बाजू यानी निकल गया, देखिए इधर से बाजू। और ये गला बन गया, ये गला है ना, ये गला बन गया। देखिए इस तरह से यहाँ से नीचे से जितना बढ़ाइएगा फंदा, उतना लहंगा ज़्यादा चौड़ा होते जाएगा, गोल ज़्यादा होते जाएगा, घेरा ज़्यादा होते जाएगा। ये अभी चोली बन के तैयार है। देखिए अब आपको बना के बताते हैं।